मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित जैन क्षेत्र सोनागिर में इंदौर के एक पत्रकार का शव उसके ही कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। पत्रकार यशवंत जैन लंबे समय से दतिया स्थित सोनागिर में रह रहा था। उनका एक रजिस्टर्ड समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसमें वे अक्सर सोनागिर की जैन धर्मशाला सहित पूरे भारत में जहां भी जैन धर्मशालाएं हैं उनमें राजनीतिक पार्टियों के होने वाले कार्यक्रमों एवं स्थानीय पुलिस द्वारा उनका उपयोग किए जाने का विरोध करते थे। पत्रकार यशवंत जैन ने अपने समाचार पत्र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजकर जैन धर्मशालाओं के दुरुपयोग रोकने की प्रार्थना की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने समाचार पत्र में दतिया पुलिस थाना सेनावल के जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पत्रकार यशवंत जैन ने कुछ रोज पहले सोनागिर की विभिन्न जनहित समस्याओं के समाधान को लेकर पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। कमरा नंबर 317 के अंदर उनका सब पड़ा हुआ मिलना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इंदौर से आए पत्रकार यशवंत जैन के परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका जताई है। पत्रकार यशवंत जैन के बड़े भाई और बहन का कहना था कि पिछले कुछ वर्षों पहले भी पत्रकार यशवंत जैन पर जानलेवा हमला हुआ था और हमलावरों ने उन्हें जख्मी अवस्था में ललितपुर ले जाकर फेंक दिया था। इंदौर से दतिया आने से पहले ही पत्रकार यशवंत जैन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा चुका था। मृतक पत्रकार के भाई बहन ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल में मौजूद सोनागिर कमेटी मैनेजर संदीप जैन का कहना था कि उनके भाई की सहमति के बाद ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि पत्रकार यशवंत जैन के भाई पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एडिशनल एसपी कमल मौर्य मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। बताया गया कि पत्रकार यशवंत जैन का एक दिन पूर्व किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। बहरहाल यह पूरा मामला उच्च स्तरीय जांच का मोहताज हो गया है। आज आपने जो देखा है क्या लगता है आपको? उनने हमें बाड़ी नहीं दिखाई, धर्मशाला। अच्छा, मुंह खोला अकेला, बाड़ी नहीं दिखाई ना। तो कपूर में भी कोई घटना हो चुकी थी ऐसी? जी। क्या हुआ था? मार के फेंक दिया था उसको। कहाँ? ललितपुर के में। कौन थे वो लोग? अब ये थोड़ी बताएंगे, वो तो टैक्सी वाला बेचारा ईमानदार था तो हमारे घर पे ला दिया। हम लोग ठहरे से ललितपुर में बस सर्विस चलती है। उसमें क्या दिया था बस वालों के यहाँ ले चले। आज जो घटना आपने देखी उसमें आपको क्या लगता है? अरे भैया क्या लगेगा हमें, अब उसने पूरी बॉडी दिखाते तो हमें पता पड़ता। तो पोस्टमार्टम पहले कर दिया गया? पहले कर दिया गया। क्या शंका है आपको, क्या हुई है? ये लगता तो ऐसे ये मॉडल है, अब क्या कर सकते हैं हम। तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इसमें? गए तो पुलिस वाले आए तो थे। मामला ये हुआ कि हमको जो है कल सूचना मिली कि जो यशवंत जैन मेरा छोटा भाई है वो एक्सपायर हो गया जी। तो हम तुरंत यहाँ पे आए। तो क्या लगता है मामले में? मामले में तो संगीत ही लगता है। मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में जी कि इसकी तुरंत फिर से जांच की जाए। तो यहाँ जो आपने देखा 3 साल पहले भी, पिछले कुछ वर्षों पहले भी इसके ऊपर हमला हुआ था, तो ये इसको वहाँ ललितपुर ले जाके फेंक गए थे। तो हमारे जीजा श्री रहते हैं वहाँ, उन्होंने इसका इलाज कराया था। तो उसकी FIR भी थाने में शायद है। तो रात्रि में भी कोई मामला पंजीबद्ध हुआ है इनके खिलाफ? रात्रि में पंजीबद्ध मामला कुछ हुआ नहीं हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है मेरे को, लेकिन यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि सुबह जो है हम गए थे, दरवाज़ा खुला था, जबकि दरवाज़ा अंदर से खुला कैसे रहेगा? कोई व्यक्ति अंदर सोने जाएगा तो जी। रात भर दरवाज़ा खुला था और देखा तो बोले कि वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। कोई निशान? हाँ, कोई चोटों की? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। हमारा पोस्टमार्टम हो गया, जबकि बिगर उसके पोस्टमार्टम होता नहीं है ब्लड रिलेशन के। जी। हमारे आने पुलिस डायरी के पहले ही सब कुछ हो गया। तो सीधी का पैक बॉडी मिली आपको? हाँ, सीधी हमको पैक बॉडी मिली। थाना एक ब्रदर गया था बॉडी लेने, उससे ये लिखाया गया कि ये बॉडी आपको सुपुर्द की जाती है। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी? अभी मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं दी, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। तो क्या लगता है प्रथम दृष्टया में आपको? प्रथम दृष्टया हमारे को तो ये पूरी शंका है कि इसके साथ कुछ हरकत हुई है। तब थाने में कार्रवाई करी। क्या बेसिस पर बिना परिजन के PM कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? परिजन नहीं, मैंने उनके परिजन का नंबर लिया, क्योंकि उनके पास नंबर तो था नहीं हमारे पास, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक सिंगल थे। उनका कहना था कि हमारा आगे पीछे कोई है नहीं। लेकिन भी वहाँ इंदौर के 2-4-5 लोगों के नंबर थे मेरे पास। वो नंबर से जानकारी लेकर उनके भाई का नंबर मिला। तब भाई से मैंने जानकारी ली ऐसी ऐसी बात है। तो पहले तो उनके भाई ने बोला कि मेला आप कहो तो इंदौर
दाग लग जाए तो बोले नहीं आप सोनागिर में दाग लगा दो। फिर बोले मैं जियाजी से बात करता हूँ अपने। फिर मैं अभी तो हम उनको पीएम के लिए ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। फिर बोले क्या करना है, बोले फिर आप दाग लगा दें, अगर जियाजी पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दाग लगा देना। फिर उनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, जब यहाँ पे हम आ चुके, क्रिया हो गई पूरी, तब फ़ोन आया कि अब हम लोग इंदौर से रवाना हो रहे हैं, तो आप अभी फ्रिज में रखवा दो बॉडी को, हम कल सुबह आके दाग लगाएंगे। बस ये बात है। में एक वृद्ध है यशवंत जैन, 55-60 साल का आदमी है। इनका एक दिन पूर्व झगड़ा हुआ था वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति से, जिसमें वाल्मीकि समाज का व्यक्ति थाने आया था। उसके आधार पर इस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था SC/ST का। उसी रात को सुबह जब पता चला कि अपने घर में मृत अवस्था में पाया गया था, पड़ोसियों ने जब खबर करी तो सारे जगाया गया, इनका PM कराया गया है और इनके परिजनों से बातचीत की गई है और बाकी परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। और PM की रिपोर्ट के पश्चात एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी वस्तुस्थिति बनेगी उस आधार पर हम लोग करेंगे। सर, रात में डायल 100 को सूचना दी गई थी किसी PC जैन नामक पत्रकार के द्वारा, और वहाँ गाड़ी आके घूम जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। हाँ, उसको आइडिया नहीं था कि कौन से घर में है। उसके बाद सुबह जब उनको पता चला तो पुलिस जाकर के कार्रवाई की गई। सर, परिजन इस पर आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व में भी उस पर हमला हुआ था, उसको ललितपुर फेंक दिया था। परिजनों का कहना है, सारी चीज़ें हम परिजनों की भी सुन रहे हैं, परिस्थितियों भी देख रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी देख रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोगों कहीं ना कहीं हत्या की आशंका जता रहे हैं वो, कि हत्या की गई। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो परिजनों की बात भी हम लोग सुन रहे हैं, परिस्थिति जन चीज़ भी देख रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी संज्ञान में हैं। PM उसके घर वालों के आए बिना ही करा दिया गया, ये कहना गलत है। उनके घर वालों का वेट कराया गया और घर वाले ही उनकी बड़ी। मीडिया कर्मियों ने इस पर आपत्ति लगाई थी कि तब उसकी लाश नहीं, तो वो तो दाह संस्कार करने जा रहे थे, इसके प्रमाण मौजूद है। ये जो बेसिकली इंदौर का रहने वाला है, इनके खुद के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। संस्थान के लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे थे, पर संस्थान के लोगों ने ही ये कार्रवाई कर दी। थैंक यू सर।